जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ गुरु महाराज की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। संगत जी, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियाँ आए, गुरु महाराज कृष्ण भगवान आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ लाएं, सबके जीवन से दुख बाधाएं दूर हो जाएं, सभी के घर में मंगल कार्य हो। इसी कामना के साथ मैं सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, गुरु जी की ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। तो संगत जी सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि अधूरे सत्संग छोड़ने से हमारी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। गुरु महाराज जो ब्लेसिंग्स हमें देना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाती है। तो संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरपत का भला करना। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्संग से शायद कई लोगों को काफ़ी जवाब मिल सकते हैं। तो ये मेरा सत्संग है सावन के तीसरे मंडे का है। मुझे नहीं मालूम, गुरुजी ने मतलब मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। अब वो कष्ट कौन से रूप में मुझ पे आना था वो मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर से बहुत ही बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी के मुझे मैसेज मिल रहे थे वैसे तो, कि तेरे एक्सीडेंट के लिए ही, कि तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और मैं बहुत छोटे में कटवा दूंगा, तेरे पे बहुत बड़ा संकट है, मैं अपने ऊपर ले लूँगा। इस तरीके से मुझे मैसेज मिल रहे थे। इवन कि जिस दिन मंडे था 28 तारीख को, से 2 दिन पहले एक आंटी का मुझे सत्संग सुनने को मिला कि वो आंटी बता रही थी कि उन्हें भी मतलब कोई सत्संग सुनने को मिला था कि मंदिर जाते वक्त अपना ध्यान रखियो, एक्सीडेंट होने की मतलब संभावना है। तो उनको मंदिर जाना था भोले बाबा के। तो एक उनके घर के पास से एक दूर था, जिनके साथ जाना था। तो उन आंटी ने बोला जो पास वाला मंदिर है उसमें चलते हैं। तो उन्होंने भी बोला कि शायद इस तरीके से गुरुजी ने मेरा कष्ट काट दिया, क्योंकि कुछ सुनवा के भी काट देते हैं। तो वो ठीक ठाक रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बट उन्होंने ये बताया कि मैं पास के मंदिर में हो आई, अच्छा मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये मैंने 2 दिन पहले ही सुना था ये भी। अब मंडे मुझे जाना था मंदिर, तीसरा सोमवार का फास्ट था। खैर फास्ट तो नहीं लिया था बट सावन का। तो संगत जी, मैं बस घर से निकलने ही वाली थी, 11:30 में घर से निकली हूँ। निकलने से पहले ही 5 मिनट पहले क्या होता है, मैं बस बैग में अपना सामान रख रही थी, बॉटल वगैरह। तो मेरी एकदम से ना पंखा चल रहा था, पंखे की साइड नज़र गई तो एक छोटी सी बटरफ्लाई, मतलब जैसी नज़र पड़ी ना वो सीधा पंखे में गई। पर वो कहाँ गई उसके बाद मुझे नहीं पता चला। मैंने देखा भी, फिर मेरे को लगा शायद इधर उधर हो गई होगी, नहीं लगी होगी, मुझे ऐसा फील हुआ, एक छोटी सी बटरफ्लाई। अब देखो, घर से निकलने से पहले ही गुरुजी ने अपने ऊपर मेरा कष्ट ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने राइड करी, क्योंकि मैं वैसे बस से जाती हूँ। बट उस दिन 28 तारीख को रघुवीर अंकल के यहाँ पे सत्संग था लाजपत नगर। तो मुझे उनके सत्संग में जाना था और मैंने कहा बस से अगर मंदिर गई तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मुझे राइड करनी पड़ी। जो भैया आए वो बाइक भी नहीं, वो स्कूटी लेकर आए। तो मैं मंदिर गई, वो इतनी स्पीड से चला रहे थे ना, तो मेरे माइंड में बस ये चल रहा था कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी थी। और मैं उनसे बोल भी नहीं पाई कि प्लीज़ आप थोड़ा स्लो चलाइए। और मतलब मुझे ये फील हो रहा था कि कहीं एकदम से गाड़ी के आगे कोई अगर आया तो बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट होएगा। मैं बस मंत्र जाप करती रही। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि बिल्कुल ट्रक
मतलब मुझे साइड मारने से बिल्कुल 19-20 का फासला रहा एकदम से। उसने ना तो हॉर्न बजाया, वो तो मैंने देखा, तो मैंने उस भैया को बोला, मैंने भैया साइड करो जल्दी से, तो उसने साइड करा। मैं एक बार वहाँ बची, दूसरी बार आपको पता है मंदिर जाते टाइम जब मंदिर आने वाला होता तो साइड में आजकल खुदाई चली थी ना, तो बहुत उबड़ खाबड़ सा हो रखा है किनारे किनारे, और वहाँ पे ना एक पत्थर रखा हुआ बहुत बड़ा, ब्लैक ब्लैक सा रंग का पत्थर है, मतलब प्रॉपर ब्लैक नहीं बट थोड़ा वैसे ही ग्रे कलर का। वो बिल्कुल कोने पे, बिल्कुल जो बीच में जो लाइन होती है ना उस पे चिपका हुआ है। और वो जो भैया जो ले जा रहे थे वो बिल्कुल किनारे से ले जा रहे थे, आप मानोगे नहीं, उसमें मेरा पैर इतनी ज़ोर से लगा ना, इतनी ज़ोर से, क्योंकि वो मतलब इतनी भीड़ में भी बहुत स्पीड से चला रहा था वो। आप मानोगे नहीं, मेरे पैर की दोनों उंगलियां छिल गई, और मेरी पैर में चुटकी थी वो भी थोड़ा सा, उसमें भी बहुत गंदी रगड़ लगी। तो मतलब मुझे इतना दर्द हो रहा था ना कि मेरे आँखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू बाहर नहीं आए। लेकिन पहला शब्द ये निकला, शुक्राना गुरुपा, कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने ही छोटे में कटवा दिया। संगत जी, दोनों उंगलियां ऐसी छिली, उसमें इतना ब्लड था। मैं फिर मंदिर पहुंची, फिर वहाँ से मतलब मैंने अच्छे से दर्शन करे गुरुजी के। और मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगी, जब मैं फर्स्ट मंडे गई थी तो उस दिन भी गुरुजी ने, मतलब सेवादार ने जो जल प्रसाद की बोतल देते हैं, उन्होंने मुझे 2 बोतल दी थी। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, पहले उन्होंने 1 दी, उसके बाद मतलब वो मेरे हाथ में थी, दूसरी पकड़ी और ये बोला कि ये वाली तो आप घर ले जाना और जो अभी दिए इसको यहीं पियो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, वो पहले सावन के फास्ट में हुआ। और फिर मैंने वहीं पर वो खोल के वो पूरी बॉटल पी ली। मालूम नहीं, कोई शारीरिक कष्ट अंदर से बीमारी के भी बहुत आ रहे हैं, और वैसे भी कुछ तो गुरुजी ने काटा उस दिन भी। दूसरे मंडे में गई नहीं, लेकिन जब मैं तीसरे मंडे गई तो उस दिन भी मुझे 2 बोतलें मिली, बट ऐसा कुछ बोला नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, एक उन्होंने जैसे हाथ में देना, वो एकदम से छूट गई मेरे हाथ से, फिर मैंने वो उठाई, उन्होंने फिर एक को दूसरी और दे दी मुझे, तो उस दिन भी मुझे 2 बोतलें मिली, वो दोनों मैं घर लेकर आई। फिर मैंने घर आते टाइम भी ऑनलाइन वो करा, ऑटो से घर आई। घर आके फिर मैंने जो पैर में जो बिछिया डालते ना उसको निकाल के, आप मानोगे नहीं, मेरे को मतलब उतारनी पड़ी, वो इतनी स्वेलिंग हो गया था पैर में। वो मैंने दूसरी उंगली में, मतलब जो छोटी उंगली से दूसरे नंबर की उंगली थी ना उसमें डालना, क्योंकि अच्छा नहीं लगा कि मैं पैर उतार दूँ। तो अब मुझे जाना था रघुवीर अंकल के सत्संग में भी, आप मानोगे नहीं, घर मैंने टिटनेस का इंजेक्शन भी नहीं लगवाया क्योंकि टाइम ही नहीं था। घर आई, दोबारा नहाई धोई, रेडी हुई, मैं उधर भाग गई क्योंकि मैंने घर पे एक ट्यूब पड़ी थी वो लगा, और एक पट्टी बांधी, क्योंकि पट्टी इसलिए बांधी मैंने कहा इस पर भी ब्लड है, अब वहाँ बैठना पड़ेगा, और मैं बैठ गई तो ये दोनों उंगलियाँ चिपक जाएगी। मतलब मैं इतने दर्द में भी वहाँ गई क्योंकि मुझे जाना था। तो ये जो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ ना, गुरुजी ने, मुझे नहीं पता कितना बड़ा वो कष्ट काटा। संगत जी, फिर मंडे गया, ट्यूसडे मैं बैठी हुई थी गुरुजी के गद्दी के बिल्कुल साथ बगल में नीचे, तो मैंने उनको भोग लगा के मैं बैठी हुई थी, तो मेरी एकदम से ना नज़र पड़ी कि नीचे कुछ है ज़मीन पे। तो मैं जैसी उसके पास सड़क के जा रही थी, वो मेरे पास को आ गई। वो बटरफ्लाई थी, वो जो शायद मंडे सुबह पंखे से लगी थी, वो उड़ नहीं पा रही थी। मैं आंटी आपको उसकी पिक भी शेयर करूँगी। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये तो वही है जो कल सुबह लगी थी। तो फिर मैंने क्या करा, उसको उठाया और ना टेबल में रख दिया अपने, और फिर सुबह तक वेडनेसडे वो मुझे सुबह मतलब मरी हुई मिली। तो मैंने पहले तो एक्चुअली जब ऐसा होता मेरे साथ बहुत बार हुआ है, कितनी शहद की मक्खियाँ मुझे घर के अंदर मिली है मरी, और बटरफ्लाई भी। तो जब भी ऐसा होता ना मैं बहुत रोती हूँ कि पहले तो कि गुरुपा कितने आप कष्ट अपने ऊपर लेते हो। फिर उसके बाद शुक्राना करती हूँ उनका, और अपने गमले में मैंने उसको थोड़ा सा मिट्टी हटा के मैं अपने गमले में दबा देती हूँ। बहुत सारे, मतलब गिनती नहीं है, इतनी उस गमले में मैंने
सदाबहार का मेरा एक पौधा है, उसमें डाल के जब मैं पूजा करती हूँ ना बाहर तुलसी माता की और शमी के पौधे की, तो मैं उन पे ना गुलाब रखती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ। तो मैं जो मेरा सदाबहार का जो पौधा है ना, तो मैं उसमें भी एक फूल ज़रूर चढ़ाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मतलब गुरुजी ने जो अपने रूप में जो कष्ट लिए वो, तो ये मेरा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो उन्होंने काटा है, मैं नहीं जानती। बट शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अब संगी जी एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। गुरुजी के मुझे मतलब 2-3 महीने से आ रहे थे, काढ़ा बोल रहे थे पीने के लिए, अर्जुन की छाल का मैंने पिया, बट वो ना मुझे बहुत गर्म हो गया, क्योंकि मुझे ना गर्म चीज़ें ना सूट नहीं करती, और गर्मी में तो बिल्कुल नहीं खा सकती मैं गर्म चीज़ें। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे तुलसी का काढ़ा बताया था, तो वो भी मैंने मतलब 1-2 बार पिया, फिर नहीं पिया। लेकिन अभी क्या हुआ कि 4-5 दिन से मेरे हाथों की उंगलियों में इतना मतलब दर्द, पहले कम कम था, और पैरों की उंगलियों के जो मतलब ऊपर तक ऐसे नसें जा रही ना, उनमें इतना दर्द, मतलब ये दर्द इतना तेज़ हुआ कि मतलब मेरे से काम भी नहीं हो रहा, मतलब दर्द से ना ध्यान जा ही नहीं रहा, मतलब सहन ना करने वाला दर्द हुआ मुझे इतना। तो मैं सत्संग ही सुन रही थी, तो टीना आंटी का एक सत्संग है, तो उसमें एक आंटी ने बताया कि उनको भी ऐसे ही बोला था गुरुजी ने, पर उनको एक इलायची का भी उपाय बताते हैं कि सूरज ढलने से पहले 2 इलायची 7 बार मंत्र जाप करके उसको खा लेना है। तो वो आंटी ने यही किया, तो उन्होंने बोला तो मैंने काढ़ा नहीं पिया, क्योंकि मुझे इसी से फ़र्क पड़ गया था। तो मैंने वो इलायची वाला भी उपाय किया, बट मुझे शायद नहीं पड़ा वो फ़र्क। लेकिन उन्होंने साथ में तुलसी का भी मुझे उपाय बताया था, तो उन्होंने यही बोला कि मैंने तुलसी का काढ़े का नहीं करा था, सिर्फ इलायची वाला करा था, उससे ही फ़र्क पड़ गया। लेकिन जब उन्होंने तुलसी वाला उपाय मुझे प्रॉपर बताया, वो क्या था कि 1 गिलास पानी में ना अब 6-7 पत्ते तुलसी के, 2 उसमें लौंग, 2 काली मिर्च कूट के डालना, और 1 इलायची, हरी इलायची, और उसको इतना बॉईल करना कि वो आधा गिलास रह जाए। ये मुझे गुरुजी ने पहले भी बता रखा था, बट वही है 2-3 बार करा, मैंने नहीं करा। लेकिन ये जब आया ना, क्योंकि वो दर्द इतना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे बाहर ना तुलसी जो है ना, मतलब जो पहले की जो तुलसी है वो थोड़ी सी बेकार सी हो गई थी। पता नहीं क्यों, एक्चुअली पिछले महीने ना क्या हुआ था कि मैं तुलसी में पानी नहीं डाल सकती, तो मेरी सगी सिस्टर आई थी घर पर, तो मैंने उससे बोल दिया पौधे में पानी डालने के लिए, और आप मानोगे नहीं, जैसे ही उसने वो पौधे में पानी डाला ना, अगले दिन ही वो तुलसी ऐसी हो गई बेजान, उसमें 2-3 पत्ते रह गए हरी, तो नाम की रह गई, वो पीली सी काली सी अजीब सी हो गई वो तुलसी। तो वैसे मेरी सिस्टर के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, वो मुझे तुलसी माता ने बता दिया, जो उन्होंने डालने के बाद जो कलर चेंज हुआ। लेकिन तभी ना उसमें एक छोटा सा ना वो आ रहा था पौधा, पिछले महीने की बता रही हूँ, तो वो पौधा ना हरी, बिल्कुल हरी डंडी की तरह बहुत बड़ा हो गया था, वो जो ऑलरेडी थी ना उससे भी लंबा। तो वो एक दिन पहले क्या हुआ, शायद कबूतर ने तोड़ा, क्योंकि कबूतर ही तोड़ सकता है, क्योंकि मेरा घर जिस तरीके से है ना बंद, तो कोई आ नहीं सकता है। मैं जब बाहर गई तो वो बिल्कुल टूट के नीचे पड़ा, मतलब गिरा हुआ था। तो फिर अगले दिन मुझे तुलसी का भी बताया फिर गुरुजी ने, तो मैंने कहा वैसे भी ये तुलसी भी गई, मैंने उसके पत्ते खूब सारे हो गए थे, उनको धो के मैंने फटाफट से वो काढ़ा बनाया। आप मानोगे नहीं, उस काढ़े से मुझे इतना रिलीफ मिला, मैं ये नहीं बोलूँगी पूरी तरीके से मेरा दर्द गया एक बार में, लेकिन वो जो सहन नहीं हो रहा था ना मुझसे दर्द, वो कम हो गया। और तब से मैं पी रही हूँ, अभी 4-5वीं बार पी लिया मैंने, और मैं पी रही हूँ रोज़ उसको, बहुत आराम पड़ गया। अब तो बहुत नाम का दर्द रह गया। तो सॉरी गुरुपा, आप उपाय बताते हो अच्छे, पर हम थोड़े से नालायक है, 1-2 बार करते हम फिर नहीं करते, तो उसके लिए सॉरी। तो संगत जी अगर ये किसी के लिए हो, ये क्या पता ये उपाय, तो प्लीज़ ज़रूर करना, आपको बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा। तो संगत जी मेरा सत्संग बस यहीं तक था, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरपत का भला। जय गुरु जी। गुरु पप प्लीज़ जितनी भी ये संगत सुन रही है सबको ब्लेस करना, और आंटी जी को भी। जय गुरु जी। जी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठ के कर रही हूँ। आज गुरुवार है और गुरु जी का वार है, और गुरु जी के हुक्म से मैं गुरु जी का सत्संग करके आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पाप बोलते हैं, पुत्र शुक्राना करी जा ते अपने ब्लैसिंग लई जा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना। गुरु पाप बोलते हैं, पुत्र तेरे चंगे दिन आ गए हैं, माड़े दिन खत्म हो गए, जो बीत गया उसे भूल जा, और आने वाला कल तेरा बहुत ही सुंदर है। लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप कैसे हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग देते हो, इतना प्यार देते हो कि हमारे सारे कष्ट काट के आप अपने ऊपर ले लेते हो और हमें खुशियाँ ही खुशियाँ देते हो। लाख लाख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, थोड़े दिन पहले की बात है, जब मैं किचन में गई तो एक छोटी सी बटरफ्लाई जो कि क्रीम कलर की थी, वो दीवार पे बैठी हुई थी, और पता नहीं वो क्या कष्ट थे जो गुरुजी बोल रहे थे कि पुत्र तेरी किचन में कोई दुर्घटना होने वाली है। शायद वो ही काटने के लिए गुरुपा तितली रूप में मेरी किचन में आए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि किचन में तितली कहीं से आ सके, सब दरवाजे बंद होते हैं। और आगे भी जब गुरुजी तितली रूप में आते हैं तो इसी रूप में आते हैं, और उसी रूप में इस बार भी उन्होंने दर्शन दिए। और पता नहीं, ना जाने, ये गुरुजी ही जाने कि वो मेरा कौन सा कष्ट काट के अपने साथ लेके गए। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, 4-5 दिन पहले की बात है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, एकदम से पसीनों पसीने हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा घुटन हो रही थी और मुझे कुछ नहीं पता था। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। जैसे ही मैं उनके सत्संग सुन रही थी, 2-3 सत्संग सुने, इसी बीच में मेरा सारा कष्ट कट गया और मुझे अच्छी से सांस भी आने लगी, और मुझे नहीं पता कि मेरी तकलीफ़ कहाँ छू मंतर हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरुपा अपने सत्संग सुना के हमारे कष्ट काटते हैं। वो बोलते हैं कि पुत्र जितने ज़्यादा सत्संग सुनेंगी उतने ही तुम्हारे ज़्यादा कष्ट कटेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें कई बार बहुत ही डरावने सत्संग आते हैं जो कि हमारा मन विचलित हो जाता है कि पता नहीं ये कैसे सत्संग है, क्या होने वाला है। कई बार होता है कि तुम्हारे बेटे के साथ दुर्घटना होने वाली है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, तुम्हारे अंकल के साथ उनका एक्सीडेंट होने वाला है, उनका मृत्यु का योग है। मुझे नहीं पता गुरुपा, मैं बहुत डर जाती हूँ, और जो गुरुपा कहते हैं मैं वो सत्संग सुनती हूँ। लेकिन कई बार इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं कि कई पूरे नहीं भी सुन होते। गुरुपा, हमें छोटे छोटे सत्संग सुनाया कीजिए, और इतने डरावने हेडिंग ना हो गुरुपा, हमारा मन डर जाता है गुरुपा। पता नहीं, हमें ये होता है कि ये हमारे लिए है या कहीं किसी और के लिए, हमें पता नहीं चलता गुरुपा, पर फिर भी हम डर जाते हैं और हम सब सुनते हैं गुरुपा। कई बार नहीं भी सुन होता तो मन में एक सा रह जाता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, पर इतना अपने गुरु पे यकीन है कि जब उनका हाथ हमारे सिर पे है तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। ये हमारा जो आपने हम पे दया की है, हम पे जो अपनी कृपा बरसाई है, हमें यकीन है जो यही तो हमारी ज़िंदगी का सहारा है, यही तो, इसी के सहारे तो हम जी रहे हैं गुरुपा।
आपका ही ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੇ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗੁਰਪਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਪਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਕੱਟੇ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਪਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरपा। गुरपा आज सुबह की बात है, जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि टेबल पे जहाँ पे गुरु जी के मंदिर में स्वरूप पड़ा है वहाँ के सामने एक टेबल पड़ा है। टेबल पे एक येलो और ब्लैक कलर का अजीब सा ही जीव था, पता नहीं वो क्या था। वो गुरु जी की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था टेबल पे, बिल्कुल वो हिला नहीं। मैं उसके पास भी गई, उसे मैंने हिलाया भी कपड़े को तो, पर वो नहीं हिला। तो मैंने कहा पता नहीं ये किस रूप में बैठे हैं, शायद गुरुपा ने ही कोई रूप धारण किया है। और वो काफ़ी देर बैठे रहे, मुझे नहीं पता वो किस रूप में आए थे, ये गुरुपा ही जाने, गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने। और वो काफ़ी टाइम तक बैठे रहे और धीरे धीरे मुझे नहीं पता वो कहाँ अलोप हो गए। ये गुरुपा ही हैं, पता नहीं किस रूप में आके हमें ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा बोल रहे हैं कि पुत्र मैं तुझे 7 की ब्लेसिंग से निहाल करूँगा, अब वो ब्लेसिंग दूंगा कि तेरे घर में बारे न्यारे हो जाएंगे, तेरे घर में पैसों की वर्षा होगी। और ये गुरुपा ही जानते हैं कि गुरुपा ने क्या करना है और कैसे करना है। ये गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने। गुरुपा अपना मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के सिर पर रखिएगा गुरुपा। अब तक भी आप ही उन्हें संभालते आए और आगे भी आपने ही संभालना है गुरुपा। आपको सिलेंडर किया है, आप जानो आपका काम जाने गुरुपा। और ऐसे ही अपनी भरपूर ब्लेसिंग हम मेरे और मेरे परिवार पे रखना और अपने सारे संगत परिवार पे रखना। और जो आंटी जी मेरा जे सत्संग शेयर करेंगी उन पे भी अपनी भरपूर ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। और हमसे नए सत्संग करवाइएगा गुरुपा, शुक्राना सत्संग करवाइएगा नए। और ये आपके ही कृपा से होने हैं गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी पिछले 5 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब हो रही होगी क्योंकि गले में बहुत दर्द था मेरे, और मुझे फीवर भी बहुत गंदा आया था कि मेरा पूरा बदन टूट गया है। और अकेली मैं करने वाली, ये भी बाहर ही रहते हैं, 2 छोटे बच्चे, तो बहुत मुश्किल हुई मुझे, बहुत 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 मुश्किल। बस कैसे कैसे करके गुरुजी ने मुझसे काम करवा लिया और मैं आराम भी कर पाई। यहाँ तक कि मैं डॉक्टर के पास भी अपने लिए दवाई लेने नहीं जा पाई, मतलब मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। बाहर भैया रहते हैं, वही मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आए मेरे लिए, तो वही भी दवाई मैंने 4-5 दिन खाई। अब मैं थोड़ा जाकर ठीक हूँ। ये मैं मंडे को गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी सैटरडे नाइट में ही मैंने गुरुजी का एक मैसेज पढ़ा था जिसमें था कि तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी और तेरी जो थकान और कमजोरी है ये सब दूर हो जाएगी, तो शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, एकदम ठीक। बहुत मुश्किल होती है जब अकेले हम रहते हैं, हमारे साथ कोई देने वाला होता नहीं है, फिर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है और हम खुद भी ना उठ पाए तो फिर आप समझ ही सकते हो संगत जी, ऐसे कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ करना। लेकिन अगर गुरुजी का साथ है तो आप सब कुछ कर लेते हो, चाहे आप कितने भी बीमार हो, कुछ भी हो। तो ये गुरु जी का शुक्राना है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। आपने इतने मुश्किल दिनों में भी मुझे संभाले रखा और मुझे एकदम ठीक रखा और मेरा सब काम भी होता रहा, मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपने हर पल हमारा हाथ पकड़ के हमारा साथ दिया, हर परेशानी हर मुश्किल में हमें बाहर निकाला।
हर समय आप हमारे अंग संग रहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरु जी का एक और मैसेज आता है कि तेरे बेटे पर काली क्रियाएं की गई है। वो मुझे पता है, मैं और मेरा बड़ा बेटा ही टारगेट है इनके लिए, कि वो हम दोनों को ही देखना नहीं चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं बचपन से जानती हूँ कि सुबह की जाती है, क्योंकि बच्चे के व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन आ जाते हैं कि हाँ चेंज आ गया है। लेकिन गुरुजी ने हर समय उनको संभाले रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गुरुजी ने कहा मैंने वो सब काट दी है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुम और मेरा, तुम्हारा पूरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज, आप ऐसा कभी कुछ होने नहीं दोगे। 2 साल से तो मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख ही रही हूँ ना। आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के आपने आज मुझे इतनी खुशियाँ दे दी है, इतनी खुशियाँ कि जो शायद मुझे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ होगा भी। हर समय मैं अपने आप में ही रहने वाली, मेरी कोई नहीं सुनने वाला, कुछ नहीं। मैंने कैसे ज़िंदगी दी है ये मुझे पता है, और आप अब कैसी जी रही हो वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। और गुरुजी ये सिर्फ आपकी मेहर है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। अभी जैसे मैंने इनके लिए बताया था कि इनको टाइफाइड हो गया था, ये फ़िलहाल थोड़ा ठीक है, बीच बीच में कभी कभी फीवर आ जाता है। लेकिन गुरुजी ने इनके लिए भी कहा है मुझसे कि तुम्हारे परिवार में किसी को टाइफाइड होगा और वो ठीक भी हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप कौन कौन से कर्म किसके काट रहे हो, क्या कष्ट काट रहे हो, ये हम बिल्कुल नहीं जानते। हम इन चीज़ों से अनजान हैं। बस जिस हाल में आप रखो उसी में हम खुश रहे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कोई कष्ट भी आए, कोई दुख भी आए तो उसको भी हम हंसी से सहन करें। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इतनी हिम्मत आप ही दे सकते हो और कोई नहीं। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरुजी ने एक मैसेज दिया है, इतना प्यारा मैसेज देते हैं ना गुरुजी, कभी कभी तो आंखों में पढ़ पढ़ के ही आंसू आ जाते हैं कि हमारे परम पिता परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना हमारे बारे में सोचते हैं। कि गुरुजी ने कहा तेरे परिवार पर जो काली क्रियाएं की गई थी वो मैंने काली वो सारी काली छाया मैंने हटा दी है। अब तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं तेरे रास्ते में कोई कितने भी जहर बिछा ले, लेकिन उसे मेरी मेहर, उसे मेरी जो कृपा है वो भी अमृत बना देगी। ये मैं जानती हूँ गुरुजी। इस अमृत के सारे ही आज तक हम जिंदा हैं। आपने हमें कितनी बार जीवन दान दिया है, ये सांसें आप ही की वजह से चल रही है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको ठीक रखने के लिए, हम सबको इतना प्यार देने के लिए, हम सबको खुश रखने के लिए, हमें हर परेशानी में बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। इस परिवार की बागडोर जब से गुरुजी आपने संभाली है हम तब से बहुत खुश हैं, बहुत 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 खुश। सच में हमें संभालने वाले कोई है अब। पहले मुझे यही होता था कि अकेले रह के बाहर अपने जीवन जीना, सिर्फ अपने पति और बच्चे अकेले में पालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने किसी भी मुश्किल से कभी हार नहीं मानी, मैं हर चीज़ में खुश रही हूँ। बस गम था तो एक ही चीज़ का कि जो ये होता था वो भी मैं नहीं बता पाती और कुछ कर नहीं पाती। लेकिन सच कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और मेरे सब्र का फल है मेरे गुरुजी, जिन्होंने मुझे संभाला, जिन्होंने मुझे अपने साथ किया, अपनी संगत बना, अपनी बेटी बना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुजी। लाखों जन्म ले ले हम तब भी आपका शुक्राना ना कर पाए। वो शब्द, वो वाणी हमारे पास नहीं है कि आपका शुक्राना कर पाए। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो मेरे गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा। सारी संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी की आज्ञा है, सब काम छोड़कर तू शुक्राना कर। तू शुक्राना कर, तेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो शुक्राना कर, तेरी सेवा सिर्फ यही है शुक्राना करना, तो शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तू अपना ध्यान नहीं रखती है, बाकी सबका ध्यान रखती है, अपना ध्यान भी रखा कर।
और जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग को बताया, मुझे बार बार कभी कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मुझे काफ़ी 2-3 साल से मेरे नेक के बैक पे स्किन एलर्जी भी है, जो कि मुझे लगा कलर से, आज तक मैंने डॉक्टर को दिखाई नहीं, वो धीरे धीरे फैलती जा रही है। और गुरुजी ने मुझे आज एक सत्संग सुनवाया, उसमें था तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट रहा हूँ, तो सत्संग सुन के कष्ट कटवा। और संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें यही हेडिंग थी कि तू सबका ध्यान तो रखती है, अपना ध्यान नहीं रखती है। तेरी एक बहुत बीमारी तुझे पकड़ रही थी, मैंने उसको ख़त्म कर दिया है। अब तो सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। तो जिसमें मैंने सत्संग सुना उसमें यही था कि एक आंटी जी के नेक के बैक उनकी स्किन के मेरे को नेक के बैक पे स्किन एलर्जी है और उन आंटी जी के लिप के ऊपर स्किन एलर्जी थी, जिससे उनको खाने में भी दिक्कत हो रही थी, पीने में भी दिक्कत होती थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और उन्होंने मेडिसिन्स भी ली बहुत सारी जगह से, लेकिन उसका असर नहीं होता था। उन्होंने बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, एंड में वो गुरुजी के वहाँ गई और उन्होंने गुरुजी का सत्संग सुना। उन्होंने कहा तू दवाई जैसे ले रही है ले और ब्लेस करवा के ले, और मेरा चंदन तिलक लगा, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। और उन आंटी जी ने अब दवाई एक और नए डॉक्टर के पास उन्होंने को किसी ने कहा, उन्होंने कहा मैं लास्ट बार ट्राई करके देखती हूँ, और उन्होंने वो दवाई गुरुजी से ब्लेस करवा के लगवाई, गुरुजी से ब्लेस करवा के छुआ के लगाई, तो 4 दिन में उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। जो कि डॉक्टर्स कहते हैं, जो कि उनको अब वाले डॉक्टर ने बताया था कि उसको ये बीमारी इतनी जल्दी से ठीक नहीं होती, सिरोसिस की कोई उनको बीमारी थी, जो कि स्किन को बनने में 1 महीना लग जाता है, उखड़ती है और उसको स्किन को बनने में 1 महीना लग जाता है, और उनकी बीमारी सिर्फ 4 दिन में ठीक हो गई। और वो भी डॉक्टर तो एक बहाना था, वो गुरुजी ने दवाई ब्लेस, जब तक गुरुजी ना चाहे तो दवाई भी ब्लेस नहीं होती, तो वो गुरुजी की आज्ञा के हिसाब से ही वो उस डॉक्टर के पास गई और उनकी दवाई गुरुजी ने ब्लेस करी, उसके बाद ही जाकर वो ठीक हुई संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाकर मुझे बताया था कि तेरे को जो पीछे स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तेरे को ये स्किन डिसीज़ है जो सिरोसिस के नाम से होती है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, और सच में मुझे बहुत टाइम से है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी ने तो मुझे कहा है कि तू लोटे के जल से पिया भी कर आधा, और उसको आधा पानी से नहाया कर, जो कि मैं कर रही हूँ। और मैं चंदन तिलक भी गुरुजी का लगाती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे जो गुरुजी कहते हैं वो सत्य होता है। संगत जी, गुरुजी का मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था, ये कुछ दिन जैसे पूर्णमासी से पहले ही तुम्हारे पे फिर से मरण क्रिया गई है, जिसका संकेत तुम्हारे घर में काली चींटियाँ घूम रही है। तो हाँ बिल्कुल, हमारे घर में काली चींटियाँ इतनी घूम रही हैं, जिसका संकेत वही है कि जो हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं, उन्होंने हम पे फिर से मरण क्रिया की है, ये जिसकी निशानी है। तो गुरुजी कह रहे तुम पे कुछ दिन भारी हैं, और सच में संगत जी कुछ दिन भारी ही थे। आप मानोगे नहीं, मेरी डॉटर्स तो कब से बीमार चल रही है, मैंने अपने सत्संग में बताया था, वो अलग चीज़। और उसके बाद मेरी डॉटर अभी तबीयत तो कितनी ठीक नहीं थी, वो पार्क में गई, ज़बरदस्ती मुझे पार्क में, मैं इतने दिन से उसको अवॉइड करी थी क्योंकि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे एक्सीडेंटल कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उस दिन मेरी डॉटर मानी नहीं, और मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट, बच्चों की जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग, वो उनको पहनाकर भेजती हूँ। उस दिन मैंने उनको वो पहनाकर भेजी। और संगत जी मानोगी नहीं, थोड़ी देर के बाद मेरी ट्विन डॉटर्स है, एक डॉटर घर पर आई, रोते रोते बोली मम्मा मैं गिर गई। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपको लगी तो नहीं? कह रहे नहीं, मेरे पैर पे लगी थी और मैं बच गई। और मेरी डॉटर को हल्का सा कुछ हो जाता है ना, वो आसमान उठा लेती है, पूरा घर को सिर पर उठा लेती है। और उस दिन मैं इतनी डरी हुई थी, वो गिर गई, जबकि मेरा बच्चा सिर्फ ये बोलने के बाद मतलब नॉर्मल हो गई। उसने मुझे बताया, और उसने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट जो उसने पहना हुआ था दिया, कह रही मम्मा मैं झूले से गिर गई, मुझे पैर पे तो थोड़ी सी चोट आई, लेकिन ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स गिर गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये टूट गई गुरुजी की ब्लेसिंग्स, अब मैं क्या पहनूंगी। तो मैंने कहा बेटा ये गुरुजी ने आपका कोई बड़ा कष्ट काटा है, गुरुजी का कब से मैसेज आ रहा था, तो आओ आप गुरुजी को शुक्राना करो। तो मेरी डॉटर ने भी गुरुजी के सामने जाकर शुक्राना किया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, मेरी बेटी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जो गुरुजी मैसेज देते हैं वो सत्य ही होता है। संगत जी वो आई और गुरुजी ने कब से कहा था तुम पे भारी है, और सच में और देखो गुरुजी मुझे कहते हैं तू घबराती बहुत है, छोटी सी तू भूल जाती है कि तेरा गुरु तेरे साथ है। और सच में गुरुजी ने मुझे कहा तो वो तो होना ही है। गुरुजी ने मुझे कहा था संकट है, लेकिन देखो संकट आया भी सही। और मेरी डॉटर जो इतना ज़्यादा रोती है, वो साइलेंटली हल्का सा उसको मेरे से डर लग रहा था, और उसको ये हो रहा था कि गुरुजी की ब्रेसलेट टूट गया है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो रोती रोती मेरे पास आई और बोली कि मम्मा मेरे को
लगी तो इतनी नहीं है, लेकिन ये गुरुजी का ब्रेसलेट भी टूट गया। तो वो रोती रोती इसलिए रो रही थी और मैं इतनी डर गई। नहीं, मैंने कहा तेरा बहुत बड़ा कष्ट था, गुरुजी ने काटा है। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू इतना घबराया मत कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे बच्चों की जिम्मेवारी मेरी है, तो तू शुक्राना कर, तेरी सेवा यही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे इतना भी कहा है कि तू शुक्राना नहीं कर रही ना, आजकल तेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी है, तू मंत्र जाप किया कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे कि फिर नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे उस दिन राखी से एक दिन पहले की बात है, जब मेरी एक डॉटर आई और फिर उसी रात जब वो फिर पार्क चली गई, फिर मेरी डॉटर के साथ वो ब्रेसलेट देकर चली गई पार्क। फिर मेरी दूसरी डॉटर, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी ट्विन डॉटर्स हैं, वो दूसरी डॉटर के साथ जब बाद में वो घर पर आई तो मेरी डॉटर को मैंने बताया कब से बीमार चल रही है, अभी भी थोड़ी थी, तो उसको खांसी है। तो मैंने उसको गर्म पानी दिया, एक को थोड़ा सा स्टमक अपसेट वगैरह ऐसे चल रहा था पेट में, तो जो गुरुजी सुनवा रहे थे, तो मैंने दोनों को गर्म पानी दे दिया। और वो एसी नहीं चला रही थी, उनको थोड़ा सा ठंड लग रहा था तबीयत की वजह से, तो मैं दूसरे रूम में आकर बैठी। मैंने दोनों को बोन चाइना के कप में, जिससे दोनों को पानी गर्म करके दिया, अभी पी लेना आप। तो मैं देखकर मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं दूसरे रूम में आके एसी चलाकर बैठ गई। संगत जी, जैसे ही मैं बैठी थोड़ी देर के बाद मेरे एक डॉटर आकर बोली, मम्मा मम्मा मुझे लग गई। तो आई सेड ये क्या अपनी आर्म को, अंडर आर्म को दिखा रही थी मुझे, और मेरे पास आई दूसरे रूम में हाथ पूरा ऊपर करके, मम्मा मुझे चोट लग गई। मैंने कहा क्या हुआ आपको? तो बोली मम्मा कप टूट गया। तो मैंने कहा कप तो टूट गया, लेकिन आपको कैसे लगा? तब मैंने दूसरे रूम में जाकर देखा, वो कप चकनाचूर हो रखा है, एकदम एकदम उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हो रखे हैं। तो मेरी डॉटर बोली, मैंने कहा क्या हुआ? कह रही पता नहीं मेरा पैर लगा और हम खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मेरी दूसरी सिस्टर मतलब मेरी दूसरी डॉटर को वो बोल रही थी कि ये देख मैं पैर ऊपर उठाऊंगी तो उसको टच करियो, ऐसे जैसे बच्चे खेलते हैं। तो उसने किया, उसका पैर शायद उसे टकराया और वो कप नीचे गिरा, और जैसे ही कप गिरा वो उसके ऊपर गिरी, टूटे हुए कप के ऊपर ऐसे गिरी। और उसकी एक बाजू मतलब उसके बाद पता नहीं क्या तो वो मेरे पास भागती आई। जो कांच था उसकी आर्म्स के अंदर चला जाता, लेकिन मैं उसकी आर्म्स को चेक कर रही थी। तो मैं उसको बोला ये क्या हुआ? तो मैं उसकी अंडर आर्म वगैरह वाली जगह जैसे वो ऊपर करके खड़ी थी, तो मैं इतनी डर गई, चेक कर रही थी कि अंदर कांच ना घुस गया। उसी टाइम मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, मुझे इतनी जगह नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन कह रही मम्मी लेकिन खून नहीं है, मुझे दर्द हो रहा। तो मैंने जैसे उसका हाथ देखा, वो अंडर आर्म दिखा रही थी, उसके हाथ की फिंगर, सेंटर फिंगर के नीचे से खून निकल रहा था। तो मैंने कहा बेटा ये देखो यहाँ से खून, कहती मुझे यहाँ से तो पता ही नहीं चला मामा, मुझे यहाँ पे थोड़ा दर्द लग रहा है। तो मैंने पूरी जगह पे गुरुजी का जल प्रसाद जो चंदन के साथ में मिक्स रखती हूँ, जो गुरुजी के माथे पे लगाने के बाद जो उतारते हैं, मैं उसको एक कटोरी में, एक छोटी सी डिब्बी में रखती हूँ रोज़। मैंने वहीं अपने बच्चे की पूरी बाजू के ऊपर अप्लाई कर दिया। मुझे नहीं पता कहीं कांच घुस गया, क्योंकि विजिबल नहीं था, छोटा छोटा बारीक था, लेकिन मेरे बच्चे का खून आ रहा था तो हल्की सी जगह से, लेकिन मेरा बच्चा उसके बाद नहीं रोया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई। गुरुजी बोलते हैं कि तेरा कष्ट मैं छोटे में काट दूँगा, तेरे बच्चे भी मेरी जिम्मेवारी है, तो घबराया मत कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं हमेशा डोल जाती हूँ गुरुजी, यही मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो डोल क्यों जाती है? तेरा मेरे पे विश्वास नहीं है तो सॉरी गुरुजी। अनंतम शुक्राना। मैं अपने बच्चे की तरफ से भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे कुछ भूल चुकोगी तो क्षमा करना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे मैसेज सुनवाए बहुत सारे कि तेरे गले में जो नॉड, तेरी गले की जो नॉड है उसमें कैंसर का रूप ले रही है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। उनमें मैंने सत्संग सुना जिसमें था कि एक अंकल जी की आवाज़ जाने का खतरा होता है, लेकिन वो बड़े मंदिर जाकर लंगर प्रसाद करते हैं, गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं अगले दिन ही, और वो जागरण में गाते हैं। उनको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया होता है कि आपको गले में प्रॉब्लम है, आपको गाने वगैरह बिल्कुल नहीं गाने हैं, नहीं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल चली जाएगी, का ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन उनकी कमाई इसी से होती है। वो अंकल जी जागरण वगैरह करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने पैसे एडवांस ले करते, वो माता रानी का नाम लेके 7 जगह पे वो जाते हैं, जागरण करके आते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी आवाज़ चली जाती है। तो उनके एक फ्रेंड बताते हैं तू डॉक्टर के चक्कर में मत पड़, दवाई तो तू ले जो तू ले रहा है, लेकिन तेरी आवाज़ चली गई है तो तू बड़े मंदिर चल मेरे साथ। वो संगत जी आप मानोगे नहीं, वो सिर्फ 1 टाइम वहाँ गुरुजी के वहाँ वो लेकर जाते हैं, और वो जैसे ही वहाँ पे लंगर प्रसाद करके जैसे ही गुरुजी के भी मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर में एंटर करते हैं ना, उनको वहाँ पे अभी उन्होंने ये भी नहीं खाया होता लंगर प्रसाद,
और उनकी आवाज़ नहीं निकलती, और वो गुरुजी को देखते ही उनको गुरुजी नहीं नज़र आते, उनको वो माता रानी को मानते होते हैं, उनको माता रानी नज़र आती है, और वो जाते ही जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं, जय माता दी जय माता दी। तो उनकी वाइफ और वो खुद देखकर हैरान हो जाते हैं, ये क्या, इसकी तो आवाज़ निकल गई है और इसकी तो आवाज़ चली गई थी। वो खुद ही हैरान हो जाते हैं। देखो उनको, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है ना, आप जिस रूप में परमात्मा को मानोगे आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। हमारे गुरुजी वही हैं। तो उनको माता रानी के रूप में गुरुजी दिखे, और अभी तो उन्होंने लंगर प्रसाद भी नहीं चखा, और एंटर करते ही गुरुजी की गद्दी को देखते ही उनको वहाँ पर गुरुजी की जगह माता रानी दिखाई दी शेर पे बैठी हुई। तो हाउ ही ब्लेस्ड। तो शुक्राना गुरुजी ने मुझे ये सुना और उनकी आवाज़ आ गई। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी ने मुझे सुनाया कि तेरी आवाज़ भी जा सकती है, तो तुम्हारे माड़े कर्मों के कारण। तो तू शुक्राना कर, सत्संग सुन के शुक्राना करियो। तब तो मैंने शुक्राना नहीं किया, सॉरी गुरुजी, अब मैं शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आजकल मुझे कान से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं। सत्संग सुन के कष्ट कटवा के तेरे कान में भी कीटाणु पनप रहे हैं, जहरीले कीटाणु पनप रहे हैं जो कैंसर का रूप ले लेंगे। सत्संग सुन के कष्ट कटवा। तो और संगत जी, मेरे कान में भी ना कुछ गुड़ सी होती रहती है राइट कान में, और ऐसे लगता है जैसे कुछ चल रहा है मेरे कान में, कान से लेकर सर के ऊपर तक पूरे ऐसे लगता है जैसे कुछ चल रहा है, कुछ फ्लोइंग में है, जैसे कुछ मोशन चल रहा है, और मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती हूँ वो क्या चीज़ है। और मैं डर सी जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे जब से बोला है कि तेरे कान का, एक सत्संग में सुनवाया था तेरे कान के पर्दे में छेद है, दूसरे में सुनवाया कि तेरे कानों के अंदर कीटाणु पनप रहे हैं, जहरीले कीटाणु जो कैंसर का रूप ले लेंगे। सत्संग सुन के कष्ट कटवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मुझसे कुछ भूल चुके हुए तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।